धन्यवाद। आज बड़े भाई प्रेमचंद द्वारा लिखित इस लेख का प्रश्नोत्तर हम आपके सामने रखेंगे, प्रश्न के उत्तर को समझाएंगे। इसमें 2-3 तरह के प्रश्न हैं, मौखिक भी है, लिखित भी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें कितना बोलना है। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? इस कहानी का कथानायक कौन है? नायक मतलब हीरो, लेखक। तो कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? खेल के कार्यों में। बस हो गया उत्तर। 1-2 पंक्ति, कथानायक की रुचि खेल कार्यों में थी, हो गया उत्तर इसका हो गया। दूसरा है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? कहां गए थे, क्या कर रहे थे? जब वो आता था खेल के तो आपका उत्तर होगा कहां गए थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पूछते थे कहां गए थे, क्या कर रहे थे, ऐसे। बस हो गया, इतना ही। तीसरा है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? पहले से ज्यादा बड़े भाई के सामने निडर हो गया। उसके मन में ये भ्रम आ गया कि बड़े भाई साहब मेहनत करते हैं और मैं कम मेहनत करके पास करता हूं, तो उसके अंदर थोड़ा हिचकिचाहट कम हो गया था, माने अंदर से वो निडर हो गया था। बड़े भाई के प्रति अंदर से उसके अंदर निडरता की अभिरुचि आ गई थी। इसका उत्तर ये होगा। 4 नंबर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? 5 वर्ष बड़े थे ना, ये 14 के थे तो 9 का था। और किस कक्षा में पढ़ते थे? कक्षा में 9वीं जमात और 5वीं जमात। 9वीं में बड़े भाई थे तो 5वीं में लेखक था। यही इसका उत्तर होगा। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? कॉपी के हाशिए पर अनेकों प्रकार का चित्रांकन करते थे। बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। एक शब्द इस पर आप ध्यान देंगे, 1-2 पंक्ति जितना पूछा जा रहा है उसको सही ढंग से बताना ही पढ़ने लिखने की सबसे अच्छी खासियत है। जितना पूछा जाता है उतना ही। निम्न प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्द। 25 से 30 शब्द का मतलब 4 या 5 लाइन, अधिक से अधिक 5 लाइन में। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? टाइम टेबल बनाते समय छोटा भाई यानी लेखक सोचता है कि इस टाइम टेबल का सही ढंग से पालन करेंगे और बड़े भाई साहब के सामने डांटने का, बड़े भाई साहब को डांटने का अवसर नहीं देंगे। इस विचार से वो टाइम टेबल बनाता है, लेकिन उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? टाइम टेबल बनाने के बाद जो खेल के मैदान में जाता है तो मनपसंद खेल में जब लग जाता है तो उसके पीछे वो क्या किया है उसके दिमाग से निकल जाता है। वो भूल जाता है कि हमने कुछ बनाया है। इस तरह से खेल के प्रति विशेष अभिरुचि होने के कारण बनाया गया टाइम टेबल सही ढंग से पालन नहीं हो पाता है। ये उसका उत्तर हुआ। आप इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह आपका उत्तर होगा। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उनकी
क्या प्रतिक्रिया हुई? ये एक बार परीक्षा में फेल होने के बाद दूसरी वाली बात है। दूसरी बार जब वो गुल्ली डंडा खेलने गया और सुबह का गया हुआ भोजन के समय जब लौटा तो बड़े भाई साहब उस पर बिगड़ गए। तो अपने आप को क्या समझते हो? एक बार फेल हो गए तो तुमने तीर मार लिया। परीक्षा में पास करना ही समझदारी नहीं है। इंसान पहले के जमाने में लोग 7वीं पास हो करके भी ये क्या तहसीलदार बन जाते थे, मिडिल पास लोग भी मास्टरी का काम करते थे, लेकिन जमाना वो नहीं रहा। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। मेहनत नहीं करोगे तो दांत से पसीना आ जाएगा। ज्योग्राफी को देखो, इंग्लिश, बहुत सारा प्रश्न है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं कि तुम एक बार परीक्षा पास कर गए तो तीर मार लिया। केवल परीक्षा पास करना ही पढ़ाई नहीं है, पढ़ने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, तजुर्बे की आवश्यकता होती है। अगर तुम समय से सभी काम को एक एक करके नहीं करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। इस तरह का तर्क दे करके बड़ा भाई छोटे भाई को समझाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब अपने मन की इच्छाएं क्यों, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? देखिए, बड़े भाई साहब तो इंसान ही थे। अरे भाई, 14 वर्ष का लड़का कोई बूढ़ा तो नहीं होता है, उसके मन में भी खेलने की इच्छा होती है। वो भी सोचता है कि हम भी थोड़ा खुली हवा में सांस लें और अपने आप को खेल के मैदान में ले जाएं, अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दें। लेकिन बड़े भाई साहब को ये बात बराबर खटकती थी कि अगर मैं छोटे भाई की तरह खेल में मस्त हो गया तो अगर वो गलती देर से आता है तो मैं उसको डांटने का हकदार नहीं हूं। इसलिए अपने आप को, अपने मन के अभिरुचि को दबा के रखते थे कि हम ही अगर बेकाबू हो जाएंगे तो छोटे को काबू में कैसे करेंगे। इसी भावना के साथ अपने मन की भावना को दबा के रखते थे और छोटे के सामने अपने आप को सही बना करके रखते थे ताकि उस पर मेरी बात का प्रभाव पड़े। समाज में भी अगर आप दूसरे को सुधारना चाहते हैं तो खुद पहले अपने आप को सुधार लीजिए, तभी किसी के ऊपर किसी बात का असर होगा। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? जब 2 बार परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटा भाई पास हो गया, तो इसके मन में अहंकार हो गया। हालांकि इस बात को जाहिर नहीं किया, लेकिन अब बड़े भाई के सामने निडर होकर चलता था। बड़े भाई साहब भी नरम पड़ चुके थे, इसलिए कि 2 बार मेहनत करने के बाद वो परीक्षा में फेल हो चुके थे। इस मैंने सादगी का, उसके इस नरम पढ़ने का वो फायदा उठाया कि वो अहंकारी हो गया। उसके दिमाग में आ गया अब कुछ भी करेंगे, हम तो पढ़ते भी नहीं हैं तो परीक्षा में पास हो जाते हैं। भाई साहब दिन रात मेहनत करते हैं तो परीक्षा में पास नहीं होते हैं, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में आया और भ्रम पाल लिया कि अब हम नहीं भी पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। इस तरह का भ्रम उसके दिमाग में घुस गया था। नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया कि उनके सामने निडर होकर चलने लगा। उसके मन में कोई डर नहीं था। खेलने जाता था तो 1 घंटा लेट से भी आता था तो बड़े भाई कुछ सोच करके उसको बोलते नहीं थे। चार नंबर, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को बराबर ये सलाह देते कि देखो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम पढ़ने में तेज हो, परीक्षा में तुम पास हो जाते हो, लेकिन परीक्षा में पास करना ही कोई असली पढ़ाई नहीं है। उसके लिए तजुर्बे की ज़रूरत है। तुम मेहनत करो, मेहनत कर ज्ञान अर्जित करो, अनुभव से फ़ायदा उठाओ और ये तुम्हारे अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो कि मैं तुमसे परीक्षा में फेल हो जाता हूँ तो तुमसे छोटा हूँ।
मैं उम्र में हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा। तो बड़े होने का फायदा यह है कि बड़े होने से, बड़े के अनुभव से छोटे को सीख लेनी चाहिए। इस तरह से अनुभव के क्षेत्र में विशेष ज्ञान देने का प्रयास करते थे बड़े भाई लेखक को। ये असली बात। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्द, यानी 8 से 10 लाइन, 8 लाइन या 10 लाइन में। ये बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, बड़े भाई छोटे भाई को बराबर डांटते हैं, उसके दिमाग में ये बात